बयान आ गया, बोलने से बचना चाहिए। सर, आलोचना करने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? और सवाल ये कि अगला गठबंधन की जब मीटिंग होगी तो क्या ये पूछा जाएगा कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया? क्या आलोचना का कोई ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा? देखिए राकेश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। दिग्विजय जी से तो चाहते हैं कि वो सफाई दें कि और इंडिया अलायंस सफाई दे। जो बीजेपी का पार्टनर है, एनडीए का हिस्सा है, एआईडीएमके से अभी तक सफाई क्यों नहीं मांगी इन्होंने? क्योंकि वोट प्यारा है, सनातन धर्म प्यारा नहीं। अभी मैं सुन रहा था कि नरेश अग्रवाल जी ने जो बोला था, वो तो सपा में थे। व्यक्ति तो वही है भाई, आपने जब ले लिया तो माफ कर दिया। अगर आपके पार्टी में नहीं आते तो नरेश अग्रवाल जी का बयान अभी यथावत उसी तरीके से लेते। डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम के जन्म के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये दशरथ के औलाद नहीं है, ये श्रृंगी ऋषि के औलाद है जो ऋषि थे। यानी जो सनातन धर्म के मूल है, भगवान है, उनकी उत्पत्ति को भी चैलेंज कर दिया था। कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ। उससे सनातन धर्म के ऊपर कोई क्या आंच नहीं आती है क्या? ये सनातन धर्म का सौदा करते हैं, इन्हें कोई प्रेम नहीं है सनातन धर्म से, वोट चाहिए। अभी अगर उदयनिधि स्टालिन और डीएमके से समझौता हो जाए, मैं गारंटी से कहता हूं कि सारे टेलीविजन पर ये डिबेट बंद हो जाएगा और कोई बोलने वाला नहीं। ठीक। मोदी जी, मतलब आप चाहते हैं कि ये डिबेट नहीं होनी चाहिए? कहा था ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए एनसीपी को मैं जेल भेजूंगा। सनातन पर इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दे दिया? कंक्लूड कर रहा हूं। हाँ, मतलब आप चाहते हैं ये कंक्लूड? अरे आप अपनी बात कहते रहो, इनकी बात कहते रहो। जो मैंने सवाल किया, जो जवाब दिया, उसके ऊपर आप चर्चा। राकेश जी इशारा कर रहे हैं, मैं सीधे उनके पास जाऊंगा आपके इस सवाल के जवाब के लिए। मैं ये पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? नहीं मांगते हैं एआईडीएमके से सफाई क्यों नहीं मांगते भाई? आपकी जानकारी के लिए एआईडीएमके की सफाई पहले से आ गई है, उनका स्टेटमेंट पहले से आ चुका है। कहेंगे तो आपको बता भी दूंगा। पूछ रहे एआईडीएमके का क्या स्टैंड आया, बताइए। उदित राज कुछ अच्छा, पहले राकेश त्रिपाठी को सुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको। क्या इनके साथ में खड़े हुए क्या? ठीक। अब उदित राज, ये उदित राज जी जो बार बार सवाल उठाते हैं ना, ये उदित राज भी कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर निर्वाचित होकर के सांसद थे। और उदित राज जी जब तक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर नहीं बोलेंगे, कभी कोई वाहियात बात नहीं बोलेंगे, कभी इन्होंने सनातन पर हमला नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी में रहेगा तो कहीं किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करेंगे, कोई गलत बात नहीं करेंगे, कोई वाहियात बयान नहीं देंगे, समाज तोड़ने का काम नहीं करेंगे। लेकिन ये उदित राज ये कांग्रेस में जाकर के क्या हो जाता है, ये समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर के क्या हो जाता है? सच्चाई यही है कि ये तमाम राजनीतिक दल जो गैर भाजपाई दल हैं, ये समाज को तोड़ने वाले हैं, ये भड़काऊ बयान देने वाले हैं, ये समाज में विभाजन का खतरा उत्पन्न करने वाले हैं, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उदित राज ने 5 वर्षों में जब तक भाजपा के सांसद रहे कभी कोई बयान दिया हो, लेकिन अब रोज बयान देते हैं। उदित राज भी यही उदाहरण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन पर, हिंदुत्व पर जानबूझ करके इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं ना, ये आपकी सोची समझी साजिश है, रणनीति है कि बहस न होने पाए कि आज देश में कैसे जनधन खाते खोल करके डीबीटी स्कीम के तहत 33 अरब डॉलर हमने सीधे जनता के खाते तक पहुंचा दिए। इस पर बहस न होने पाए कि 4 करोड़ लोगों के कैसे मकान बन गए हैं, इस पर बहस न होने पाए। कैसे आज 13 करोड़ घरों तक घर नल से जल पहुंचा दिया है, इस पर बहस न होने पाए। अच्छा राकेश जी, आपकी बात पर उदित जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर उसके बाद फखरुल जी बस 30 सेकंड दे दीजिए, जल्दी अपनी बात रखिए उदित जी, फिर मैं फखरुल जी और स्वामी जी आपके पास आता हूं। राकेश जी ने, आपने इनसे पूछा और बीजेपी प्रवक्ता ने जो मैंने सवाल उठाया है उसका जवाब न दे के इधर उधर की बात कर रहे हैं। नरेश अग्रवाल की बात है। और दूसरी बात है कि जब बीजेपी में मैं था तो भी तर्कसंगत बात किया है। उदाहरण के तौर पर
जब सबरीमाला कभी नहीं कही भाई आपने, पर कोई वाहियात सुप्रीम बात नहीं कोर्ट का कहते थे उस दिन जजमेंट का। आया तो आप सुन तो लीजिए भाई, आप मेरी बात सुन तो लीजिए भाई, बस खत्म कर रहा हूं। सबरीमाला मंदिर पर जब 4 जजेज की बेंच ने फैसला दिया कि महिलाओं को भी प्रवेश का अधिकार है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया और अमित शाह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी जजमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए कि परंपरा की अनदेखी हो जाना चाहिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मैं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ था कि महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, और उसके बाद में केरला के तमाम अखबारों में छपा कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद विरोध में, उसके वजह से काफ़ी इनको क्षति भी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर जो असहनीय और गलत बात थी तो मैंने नहीं उठाया है, ठीक, ऐसी बात वहाँ भी उठाया। दूसरी बात है कि मोदी जी ने कहा कि मोदी का वादा है भ्रष्ट अजीत पवार को जेल भेजने का, बीजेपी में शामिल हो गए। सर ये कई बार हो चुकी है, फिर वो सभी दलों में, ठीक है, और आज का वो इश्यू भी नहीं है, वो आज का इश्यू भी नहीं है। मैं आ रहा हूँ सनातन को लाख गाली देने वाला बीजेपी में आ जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सनातन धर्म को बाबर कोई खतरा औरंगजेब की नहीं होगा, एंट्री हो मैं गई है, गारंटी देता हूँ।